अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये सैटरडे के कुछ क्लिप्स है जो मैंने लिए थे। भाई ये समाविया उठकर आई थी ऊपर से, तो मैं इनको नाश्ता बना के दे रही थी। समाविया सिंपल फेटा वांडा खाती हैं और साथ ही इन्होंने कहा था मम्मा मैं डबल रोटी लूँगी। ये बस मोबाइल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरे हाथ से, तो एकदम लेट लाइन ऑन हो गई। और यहाँ बस मैं इनकी चाय बना रही थी और ये सिंपल इनके केक रख रखे थे, साथ ही डबल रोटी थी और ये मेरे पास ही खड़ी हुई थी। मैं इनका नाश्ता रेडी कर रही थी और मैंने सोचा कि नहीं अंडा नहीं खाऊंगी आज। मैंने सिंपल दाल बनी हुई थी, हमने दाल बनाई थी फ्राइडे वाले दिन। तो बस यहाँ मैंने दाल और तली हुई मिर्चें थी, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। मैंने बस वो इसके साथ अपने ब्राउन ब्रेड के साथ तली हुई मिर्चें और ये दाल खाई। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, अल्तमस सो गए थे पूरा दिन, भी कोई याद ही नहीं रहा कोई क्लिप लेना। यहाँ बस 8 बजे का टाइम है, मैं अम्मी की तरफ आई थी तो ये एनी ने टिक्का मंगवाया था, साथ ही उसने 2 अपने पराठे मंगवाए हुए थे। और इत्तेफाक ऐसा था कल हम भी खाना खा के नहीं आए थे क्योंकि हम वेट कर रहे थे कहीं से बिरयानी आनी थी, तो बस चक्कर में फिर जिम का टाइम हो गया, हम घर पर आ गए। अम्मी तरफ से यहाँ समावी को बहुत तेज़ भूख लगी थी। एनी ने मुझे भी ऑफ़र दिया आजल माँ जी आप भी खा लो, तो मैंने कहा नहीं मेरा मूड नहीं है कोई फ़िलहाल ऐसा कुछ खाने का, क्योंकि अम्मी घर बेले बने थे तो एनी ने अपने लिए बाहर से मंगवाया था। यहाँ बस मैंने मोहम्मद तमश को उसकी नानी को दिया, उन्होंने इसको पोएम में लगाया और हम काफ़ी दिनों बाद जिम के लिए निकल गए। मैंने अभी 1 फरवरी से जिम शुरू करा, तकरीबन 2.5 महीने बाद मैंने जिम दोबारा स्टार्ट करा अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा वेट बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में बैक बोन में और टांगों में तकलीफ़ रहने लग गई थी, दोबारा दर्द शुरू हो गया था। तो यहाँ बस मैं हीरा को लेके हम दोनों जिम के लिए निकल रहे थे। समाविया मेरे साथ ही जाती हैं, आपको पता है, तो समाविया हमारे साथ ही थी और हम यहाँ से वर्कआउट के लिए निकल गए, क्योंकि अल्तमश को मैं इसकी नानी के हैंड ओवर कर देती हूँ, फिर मुतमईन होकर चल जाती हूँ आराम से। तो बस कि सिस्टर भी जिम जाती है, तो फिर मैंने कहा कि हम दोनों साथ ही चल जाएंगे उसके ऑटो में। तो यहाँ बस हम पैदल निकल गए थे, भी हमने जिम करा वर्कआउट करा, फिर हस्बैंड लेने आ गए थे, फिर घर पर आ गई थी मैं। और ये तकरीबन रात का टाइम है, तकरीबन मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ 12:15 बजे का टाइम है ये। मोहम्मद अल्तमश अपनी फीडर पी रहे थे, समाविया बैठी हुई थी अपने एक टॉयस लेके। अब आजकल इन्होंने वेजिटेबल वगैरह निकाल ली थी तो वो लेके बैठी थी, साथ ही कमरे में टीवी चल रहा था और दोनों बच्चों का सोने का कोई मूड नहीं था। इन्होंने तकरीबन सोते सोते 2:30-3 बजा दिए थे, क्योंकि संडे ऑफ था। ये नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग का टाइम है। समाविया के पापा दोनों नाश्ता कर रहे थे, हस्बैंड को भी आज काम पे जाना था, उनकी कहीं से कॉल आ गई थी तो उन्हें वहाँ जाना था। फिर समाविया भी जल्दी उठ गई थी, दोनों अब्बा बेटी नाश्ता कर रहे थे साथ बैठे हुए और मैंने नाश्ता कर लिया था, कि मोहम्मद अल्तमश 10 बजे उठ गए थे, तो फिर मैं जल्दी नीचे आ गई थी। मैंने इनसे भी पहले नाश्ता कर लिया था। देखें अपने बाबा की टांगों पर घुस के बैठा हुआ था, ऐसी ऐसी शरारतें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ बस मैं इनको नाश्ता करवा के किचन समेट के ऊपर आ गई थी, इनको नहा के फ्रेश करके सुला दिया था जनाब को मैंने। और क्या नाम है, समाविया को भी नहा धो के फ्रेश कर दिया था। समाविया यहाँ अपना पर्स दिखा रही थी कि मम्मा मेरा पर्स दिखाएं, और ये देखिए नहा के फ्रेश हो गई थी, खड़ी हुई थी इधर मेरे पास। और मोहम्मद अल्तमश सो रहे थे, बस अचानक वो क्या नाम है ना, इनके फेस पे लाइट पड़ी तो उठने लग गए, हिलने से लग गए। समाविया का पर्स देखे, मैंने इसको लास्ट ईयर ईद पे दिलाया था और ये बहुत खुश हुआ था ना इस पर्स को लेके। बस देखें जनाब ये उड़ गए थे, रोने लग गए, तो फिर मैंने इनकी चुस्नी इनके मुंह में दी दोबारा। असल में कैमरे की लाइट ऑन थी ना, तो फिर ये सही से सोया ही नहीं, ये समझ गया था कि मम्मा वीडियो बना रही हैं। और ये कैमरे में सामने आते ही वैसे भी बहुत ज़्यादा ना घबराता और चिढ़ता है। बस यहाँ मैं फिर ये लॉन के कुछ कपड़े निकाल के बैठी थी, क्योंकि मुझे दर्जन को सीने के लिए देने थे, तो मैंने सोचा कि ज़ाहिर नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ शादी आ रही है 5 मार्च से लेके तकरीबन 9 मार्च तक। तो मैंने कहा सूट स्टिच करने देती हूँ। ये मेरी फ्रेंड फौजी ने मुझे सूट दिया था मेरी सालगिरह पे, जो कि गुजर चुकी, अब आएगी इंशाल्लाह अगेन 10 मई को। तो ये मेरे पास पिछले साल का सूट था, ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से लिया था तकरीबन अक्टूबर में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। 3 पीस सूट था ये, और ये मैंने निकाल के रखा हुआ था कि दर्जन को शाम में जाऊंगी इसको देकर आऊँगी। ये मैंने अपनी जिम में एक लेडी होती है सूट सेल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त सूट सेल करती हूँ, बहुत रिजनेबल प्राइस में ना। ये मैंने इनसे लिया था, बिन से का सूट 2 पीस था ये मेरा, तो ये भी मैंने निकाला था। और ये था सूट खादी का, ये मेरी जेठानी ने मुझे दिया था, उनका बेटा जब हुआ था मोहम्मद हसनैन, तो ये सूट भी मैंने कहा शिलिंग कर लिया था, मैंने कहा ये सूट भी सिलवा लेती हूँ। ये 4 सूट मैंने निकाल, तो अभी मेरे पास अनस्टिच तकरीबन 9 से 10 सूट रखे हुए थे मेरे पास, जो कि ज़ाहिर है अब दोबारा मेरी सालगिरह आ रही है। कुछ बहनों ने दिए थे, अल्तमश पैदा होता अम्मी ने दिए थे, बड़ी सिस्टर ने दिए थे, उसके अलावा गिफ्टिंग आई थी अभी सालगिरह पे, शादी की सालगिरह पे बहनों ने दिए। तो अभी भी 10 सूट मेरे पास रखे हुए थे जो अनस्टिच थे। मैंने कहा कुछ ईद पे सिलवाऊँगी
और कुछ बकराइद पे ना इस दफ़ा कोई शॉपिंग नहीं करनी भाई, यही कपड़ों को ना यूटिलाइज़ करूँगी जो भी रखे मैं। इंशाल्लाह कपड़े मैं आपको आराम से जब दिखाऊंगी जब ये सिल के आ जाएंगे, डिज़ाइनिंग होकर आ जाएंगे। बिल्कुल प्लेन सूट थे, कोई काम वाम नहीं था, गले वाले कोई नहीं बने थे, सिंपल प्लेन सूट थे भाई। ये सूट था जिसका मैंने गला आपको दिखा दिया था, ये इस तरह का मैंने ये रख दिया था इसका कि दर्जन से बोलूँगी इस तरह का सीधे हैं। समावी अपने सिपारा पढ़ने नीचे चल गई थी, मोहम्मद अल्तमश उड़ गए थे बस जनाब। तो ये आप ही जो टॉय फैलाई हुई बैठी थी तो उन्हीं से खेलने लग गए अपने। और जब मैंने इनको आवाज़ दी तो देखें इनके रिएक्शन देखें, इतने गुस्से से मुझे देख रहे होते हैं ये। बहरहाल फिर मैंने इनके दुपट्टे अलग निकाल के रखे हुए थे, इनके 2 सूट के मुझे ट्राउज़र भी लेने थे। बस असल में मार्केट जाना ही नहीं हो रहा है मेरा, रोज़ सोचती हूँ आज जाऊँ कल जाऊँ, बट टाइम ही नहीं मिलता। तो इस चक्कर में सूट भी पड़े हुए, मैंने कहा दर्जन को डालने थे। मैंने पता नहीं कितने दिन पहले उसे फ़ोन करके बोलता कि कपड़े डालने आऊँगी, और आज 5 हो गई है, बल्कि आज 6 हो गई है, मैं अभी तक इसको कपड़े डालने नहीं गई हूँ। ये इनके दुपट्टे थे, ये ब्लू वाले सूट का दुपट्टा था। इंशाल्लाह ये सिल के आएंगे तो मैं आपको पूरे दिखाऊंगी किस तरह उसने सिए। ये वाले सूट का, ब्राउन वाले सूट का 3 पीस था सूट था मेरा, ये इसका दुपट्टा था। और ये सूट मुझे कलर बड़ा प्यारा लगा था तो मैंने कहा ये भी सिलवा लेती हूँ। और ये बिन सईद का 2 पीस था मेरा, जो मैंने जिम में आंटी आती हैं उनसे लिया था, ये इसका दुपट्टा था। और क्या नाम है इसका, बस मुझे ट्राउज़र परचेज़ करना था तो ये मैंने शॉपर में अलग ही रखा हुआ था। और ये मेरी 2 पीस था खादी का, जो मेरी जिठानी ने मुझे दिया था, ये उसका सूट था, ये उसका दुपट्टा था। पर मैंने दुपट्टे अलग कर दिए थे कि पीको करवाऊंगी, शवार भी ले लूँगी हाथ के, बस जाने ही नहीं हो रहा। कुछ मेरी अपनी सुस्ती भी है, जो घर से निकलना तो होता है जिम के लिए, लेकिन बस ये मार्केट जाते हैं मुझे थोड़ी सी मौत आ रही होती है। ये स्लीव्स मैंने रखी हुई थी कि उनकी मैचिंग के मुझे दुपट्टे शवारें लेनी थी, और क्या नाम है दुपट्टे पीको करवाने थे। ये बस शाम का टाइम था तकरीबन 5 बजे का, तो मैं नीचे आई थी तो मावी ने कहा मम्मा मैगी बना दें। तो फिर मैंने कहा मैगी वाले पकोड़े बनाते हैं आज, तो कहनी चले हाँ ठीक है मम्मा मैगी वाले पकोड़े बना दें। बस यहाँ मैंने कनौर का चटपटा फ्लेवर लिया था, और ये मैंने कम पानी में मैगी बॉईल करने रख दी थी इधर। ये देखें बिल्कुल कम क्वांटिटी में, क्योंकि मुझे पानी वाली तो बनानी थी। साथ ही साग आया था हमारा पंजाब से फ्रेश 2 दिन पहले, और ये थोड़ी सी बिरयानी थी। बस आज खाना कुछ ऐसा बनाना नहीं था, क्योंकि जिस दिन साग होता है बस साग होता है, फिर बिरयानी होती है, और थोड़ा सा कल कौरमा बनाया था तो वो रखा हुआ था, बस इसलिए कोई खाना ख़ास बनाना नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो अभी शाम में रिफ़्रेशमेंट के तौर पे मैगी वाले पकोड़े बना लेते हैं। और साथ ही ये रहमत शीरी का बहुत ज़बरदस्त सा ना अखरोट का हलवा था, ये हमारे घर आया था, और क्या नाम है बहुत टेस्टी बहुत यमी सा ना, इसमें अखरोट इतने सारे डले हुए हैं, उसको खाने में इतना मज़ा आता है, इतना ज़बरदस्त का फ्लेवर है। बस साथ ही मैंने कहा कि ये भी रख देंगे, पकोड़े बना लेंगे और ये भी रख दें। बस यहाँ मैं मैगी रेडी होने का वेट कर रही थी कि मैगी अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हो तो फिर मैं मैगी बनाऊँ। और साथ ही ये समावे को मैं बोली थी, समावे बहुत शौक़ से खाती है ये वाला हलवा ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने समावे को बोला आपको खाना है तो खा लो, पर समावे का शायद मूड नहीं था। बस यहाँ मैंने 1 प्याज ली थी बड़ी, 2 हरी मिर्चें ली थी, साथ ही मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया था, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक लिया था। और ये मैंने मसाला डाला था इसमें, पूरा जो मैगी का मसाला था चटपटा मैगी में, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया था। और मैगी बॉयल हो रही थी, मैंने बॉयल में पानी में डाला था, मैंने इसमें ही जो मसाला बनाई थी इसमें डाला था। ये पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दें। और साथ ही मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली थी, और जो ये मैगी थी वो मैगी मैंने भी इसमें डाल दी थी। ये देखें जनाब, ये जहाँ मैं किचन में खड़ी होती हूँ इतना तंग करते हैं, बड़े होते जा रहे हैं ना, इतना मुझे तंग करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया था, और बस इसमें मैगी डालनी थी। फिर ये मैंने इसमें मैगी भी ऐड कर दी थी। ये देखें गरम गरम थी, मैंने इसमें मैगी ऐड कर दी थी, और देखें इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई मैगी बनी थी। इधर मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, और ये मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे, मुसलसल रो रहे थे, पर मैंने भी का काम कर लूँ फिर लेती हूँ आपको। साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच बड़े बड़े इसमें बेसन ऐड करा था, ये थोड़ा सा जिसमें मैं इस बॉल में मैंने मैगी रेडी करी थी उसी में मैंने पानी ले आई थी, और ये बस इतने से ही पानी में मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया था। यानी ये बेसन जो घीपले होते हैं बिल्कुल घीपले था, ये कोई पतला बेसन नहीं था, बिल्कुल देखें थिकनेस के साथ था। और भी मैंने इसके पकोड़े बनाए बिल्कुल छोटे छोटे से हाथ में लेके, और देखेंगे यम्मी से कुरकुरे, बिल्कुल कुरकुरे अच्छे पकोड़े बने थे इसके, और बहुत टेस्टी बने थे, और कड़क कड़क बने थे ना। ये बाकी रह गया था, ये मैं समावे को प्लेट में डाल के दी थी, बाकी मैंने और डाल दिए थे। बस हमने पकोड़े खाए, चाय पी,
और ये फिर मेरे आगे पीछे ही घूम रहे थे, किचन से हिलते ही नहीं है। मैं किचन में हूँ या वॉशरूम में हूँ, ये मेरे आगे पीछे पर बाहर खड़े हुए मेरा वेट कर रहे होते हैं। बस हम सब ने पकोड़े खाए, चाय पिए, सादी हलवा खाया था, जो हलवा आया था अखरोट का। बहुत अच्छा टाइम गुजरा शाम का। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, खाना वाना खाया और फिर खाना ना खा के मुझे थोड़ा काम था, तो मैं काम के सिलसिले में थोड़ा सा बाहर निकली। यहाँ मैंने किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। और ये आखिर के 4 पकोड़े मैं बना रही थी मुदस्सिर के लिए, कि मुदस्सिर ऊपर छत पे था, जो कि हमारा कज़न है मेरे हस्बैंड का, और वो छत पे था, काम कर रहा था। तो बस वो जब नीचे आया तो मैंने उसको गरम गरम ये पकोड़े बना के दिए और साथ ही उसको चाय बना के दी, क्योंकि मैंने उसके थोड़ी देर बेसन थोड़ा सा छोड़ दिया था। यहाँ बस मुदस्सिर अपने पकोड़े खा रहा था, इधर समाविया भी अपने पकोड़े एंजॉय कर रही थी। देखिए मोहम्मद अल्तमिश भी मज़े से पकोड़े खा रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। मज़े से पकोड़े अपनी बहन के साथ बैठा हुआ खा रहा था ये। यहाँ बस मैं मोहम्मद अल्तमश का ये शेरवानी थी जो ड्राई क्लीनर के पास लेके जा रही थी, पोशाकी के पास। और हम निकले घर से देर में, रात का 10 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा ये डाल देती हूँ। और मुझे कुछ HBL से पैसे भी निकलवाने थे, BC के पैसे आए हुए थे, तो मैंने कहा वो भी निकलवा लेती हूँ। तो बस हम निकले, थोड़ा लेट था, तो जब निकले तो फिर पोशाकी बंद भी हो गया था, हमारा काम भी नहीं हुआ। और बस निकले तो खारी हुई। यहाँ देखें हॉलों में आजकल शादी चल रही है, बस लोगों ने फजूल में पिलाया हुआ है कोरोना कोरोना। ऐसा लगता है कोरोना सिर्फ स्कूल की में ही आया हुआ है बच्चों के, बाकी कहीं नहीं आया हुआ। हर हॉल खुला हुआ है, हर हॉलों में शादी चल रही है। यहाँ बस मैं अल्तमश की शेरवानी डालने के लिए जा रही थी, और अल्तमश साहब मेरी गोद में ही थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पोशाकी बंद हो चुका था, तो फिर मैंने कहा कि HBL से काम था, मुझे HBL पे चल जाती हूँ। फिर HBL से मैंने BC के पैसे निकलती हूँ, मेरी नंद होती है इस्लामाबाद से पैसे भिजवाती है BC के। तो बस मैंने HBL से पैसे निकलवाए और फिर हम घर आ गए। ये समाविया शेरवानी ली हुई थी और दिखा रही थी कि मम्मा ये लें, अब आप आराम से दिखाएं। तो ये देखें जनाब, ये भी आगे पीछे घूम रहे थे, हम रूम के बाहर ही खड़े हुए थे। यहाँ बस मैं रूम में अंदर आ गई थी। ये मैं आपको दिखा रही थी पैंट कोट, और ये था गुलाम मुस्तफ़ा का पैंट कोट। जब वो छोटा था 1 साल का तो पहनता था, तो मेरी सास ने मोहम्मद अल्तमश को दे दिया था कि तुम इसको पहना देना, क्योंकि मार्च में हमारी यहाँ शादी है। नसर मेरे हस्बैंड के 3 कज़नों की ना शादी है मार्च में, तो बस हम आजकल उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। और लॉन के सूट भी मैं इसलिए दर्जन को सीने दे रही थी, क्योंकि 1 मार्च से इंशाल्लाह हमारे मेहमान वगैरह आ जाएंगे। और दूसरा ये शेरवानी थी, ये भी गुलाम मुस्तफ़ा की थी। इसको मुझे डाई क्लीनर कर इसको भी मुझे डाई क्लीनर करवाना था, ये इसलिए मैं घर से लेके गई थी। थोड़ी सी ये गंदी हो रही थी आस्तीनों वगैरह से ना। यहाँ समाविया भाई को पानी पिला रही थी और मस्तियाँ कर रही थी अपने भाई के साथ, उसको गोद में ले लेके घूम रही थी। बस उसको संभाल रही थी, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं ये सब वॉइस ओवर कर लूँ और रिकॉर्डिंग बना लेती हूँ। समाविया रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ समाविया के लिए, मम्मा ठीक है। और यहाँ बस मैं ये चीख रहे थे, छोड़ कर रहे थे, मैंने भी मारा, गाल नोचा, तो ये और चिड़चिड़े हो गए। अभी भी इनकी आवाज़ आ रही होगी आपको कि वॉइस ओवर मुझे करने दे रहे, तंग कर रहे हैं। ये सामने समाविया का लोड रखा हुआ था। और बस यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें और वीडियो एंड तक देखा करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।